चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 108 के बारे में। किसी टैप रिकॉर्डर को 950 रुपए में बेचने पर मुझे 5% की हानि होती है, उसे 1040 रुपए में बेचने पर मुझे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? सिंपल क्वेश्चन है। 950 रुपए में बेचने पर मुझे 5% की हानि हुई। 5% की हानि मतलब 95% में बेचा मैंने और रुपए में कितने पर बेचा उसे? 950 रुपए में। 950 रुपए में बेचने पर 5% की हानि मतलब परसेंटेज में वो बिक रहा है 95% पर और रुपए में बिक रहा है 950 पर। ठीक है, तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं क्या कि 950 रुपए जो है वो प्रतिशत में किसके बराबर है? 95% के इक्वल है। ठीक है, हमें कह रहा है अगर उसे 1040 में बेचे तो मुझे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो 950 रुपए 95% के बराबर है, 1 रुपया कितने प्रतिशत के बराबर है? तो 950 नीचे चला जाएगा, ये आ गया 1 रुपया इतने प्रतिशत के बराबर होगा। लेकिन हमें 1 रुपए का प्रतिशत नहीं, हमें 1040 रुपए का प्रतिशत निकालना है। 1 रुपए का प्रतिशत ये है तो 1040 का क्या होगा? तो 1040 से गुणा कर लेते हैं, ये आपका प्रतिशत आएगा। तो देखते हैं क्या आता है। डेफिनेटली जो कटने के लिए उसे तो आप काटोगे ही, ये जीरो से ये जीरो गया, इससे ये गया, तो ये आ रहा है 104%। 104% क्या हमारा आंसर है क्या? नहीं। जिस प्रकार से इस 95% का मतलब क्या था? 5% का लॉस, वैसे इस 104% का मतलब क्या होगा? 4% का प्रॉफिट। तो 4% का आपको क्या होगा? लाभ होगा। यही पूछा था कितने का लाभ होगा, तो हमारा ऑप्शन सेकंड ऑप्शन जो कि बिल्कुल सही होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 108। इसी क्वेश्चन नंबर 108 के साथ मैं राकेश चौधरी, आपका मैथमेटिक्स टीचर, वेलकम करता हूं आपका डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है हम बात कर रहे हैं रुक्मिणी पब्लिकेशन की प्लेटफॉर्म बुक के बारे में। उसमें हमारा चैप्टर चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस और हम देख रहे हैं उसका लेवल कौन सा? सेकंड। और उसका पार्ट देख रहे हैं हम पार्ट नंबर 12, जिसका एक क्वेश्चन हो चुका है। बात करते हैं नेक्स्ट 109 के बारे में। क्या कह रहा है 109? देखिए, कोई वस्तु 29% की हानि पर बेची जाती है, यदि उसको 84 रुपए अधिक पर बेचा गया होता तो 11% लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है ये हमें बताना। बता सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। 29% हानि पर बेची जाती है, 29% हानि इसका मतलब कितने में बेचेंगे? 29% का ये क्या बोल रहा है आपको? लॉस हो रहा है। तो हम बेचेंगे इसको किस पर? हम बेचेंगे इसको 71% पर। ठीक है, फिर कह रहा है 84 रुपीज ज्यादा में बेचा जाता तो 11% का लाभ होता है। इसका मतलब कितने में बेच देते? 111% में। तो यहां से यहां हम देख सकते हैं प्रतिशत बढ़ा या घटा? बढ़ चुका है। कितना बढ़ा? 29 इधर है, 11 इधर है, तो ये बढ़ गया 40%। तो 40% पड़े पड़े तो बढ़ा नहीं, रुपए बढ़े तब 40% बढ़ा और रुपए कितने बढ़ गए? 84, 84। तो मैं कह सकता हूं ये 40% रुपए में किसके बराबर है? 84 के बराबर है। तो 1% की वैल्यू क्या होगी? 84 अपॉन कितना? 40। ये तो एक का मान हुआ। क्या हमें एक का मान चाहिए? नहीं, हमें क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस चाहिए। इसका मतलब 100% का मान निकालना है तो 100 से गुणा कर लो। कितनी बार जा रहा है? ये गया 2 और 1, तो 210 रुपए हमारा आंसर होता दिख रहा है, जो कि मैं कह सकता हूं ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए 109 के बाद 110 के बारे में बात करते हैं। क्या कह रहा है आपको? 110 के बारे में। एक आदमी ने 2 घोड़े 500 रुपए प्रति घोड़े की दर से खरीदे हैं। उसने एक घोड़ा 15% लाभ पर बेच दिया और दूसरा घोड़ा किसी प्रकार बीमार पड़ गया और उसको हानि पर बेचना पड़ा। यदि पूरे सौदे में 45 रुपए की हानि हुई हो तो दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य क्या है? बताइए। बता सकते हैं? 2 घोड़े हैं, 500 रुपए प्रति घोड़े से खरीदे हैं, तो टोटल जो सीपी है हमारे पास, 500 में पहला खरीदा और 500 में दूसरा खरीदा, तो टोटल सीपी कितना है? 1000, 1000 रुपए। फिर आपको कह रहा है कि पूरे सौदे में 45 रुपए की हानि हुई है, तो इसका मतलब जो टोटल एसपी है वो मैं बता सकता हूं क्या रहा होगा? 1000 रुपए सीपी है, उस पर 45 रुपए की हानि है, तो टोटल एसपी कितना रहा होगा? कुल विक्रय मूल्य कितना रहा होगा? 1000 पर 45 की हानि हुई है,
तो कितने में बेचा? दोनों को मिलाकर 955 रुपए में। ठीक है यहां तक। अब आपको ये कह रहा है कि जो एक घोड़ा है वो 15% के लाभ पर बेचा है, तो एक घोड़े का विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। फर्स्ट वाले का हम सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। कैसे? कॉस्ट प्राइस हमें पता है कितना है, 500, उस पर 15% लाभ, मतलब 115% में बेचा, तो 00 से 00 चला गया। 115 का हम 5 से गुणा कर लेते हैं, तो 100 का 5 से हो जाएगा 515 का 5 से कितना हो जाएगा? 75। तो ये हो गया 575 रुपए। तो मैं ये देख सकता हूं कि एक घोड़ा 575 में बिका है, दोनों घोड़े 955 में बिके हैं, तो दूसरे का आपको विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो हम निकाल सकते हैं, निकल चुका है वो तो आराम से। तो जो सेकंड वाला है उसका एसपी मतलब विक्रय मूल्य क्या होगा, जरा देख लेते हैं। दोनों का कितना है? 955, उसमें से फर्स्ट वाले का कितना है? 575। तो लेस ही तो करना है, कर लेते हैं। कितना होगा? 575, तो 25 इधर से लेंगे तो 600, और ये कितना होगा फिर? 355, और उसमें 25 ऐड कर लेते हैं, 70 80 380 रुपीज हम कह सकते हैं, जो कि हमारा ऑप्शन भी है, सेकंड ऑप्शन। चलिए, ये था हमारा 110। बात करते हैं 111 के बारे में। वैसे तो ये क्वेश्चन जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का है, बट इसमें आ रखा है तो हम कर लेते हैं। पार्टनरशिप भी लग रही है इसमें, साझेदारी जिसे हम कहते हैं। किसी व्यापार में ए और सी की पूंजियां 2 और 1 के अनुपात में, ए है और सी है, उन्होंने जो इन्वेस्ट किया है वो 2:1 में इन्वेस्ट किया है। ए और बी 3:2 के अनुपात में है। ए और बी का जो रेशियो है इन्वेस्टमेंट का वो है 3:2। यदि उनको क्या बोल रहा है, 1,57,300 रुपए का कुल लाभ होता है, तो बी को कितने रुपए का लाभ होगा ये बताइए। बता सकते हैं? देखिएगा, कहीं पर भी टाइम ड्यूरेशन नहीं है, तो तीनों ने एक समान समय के लिए इन्वेस्ट किया है। ठीक है, तो हम जब कभी भी प्रॉफिट जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांटते हैं साझेदारों में, पार्टनर्स जितने भी हैं उनमें, तो वो प्रॉफिट हमेशा उनके द्वारा जितना इन्वेस्ट किया जाता है मल्टीप्लाई जितने समय तक इन्वेस्ट किया जाता है उनके रेशियो में बांटते हैं। तो समय का, टाइम का यहाँ पर कोई डिस्कशन नहीं हुआ है, तो तीनों का टाइम क्या है? इक्वल है, सेम है, तो वो लेना ही नहीं है। तो इसका मतलब जब टाइम सेम है तो जो इनके प्रॉफिट का, जो इनके लाभ का अनुपात होगा, रेशियो होगा, वही होगा जो इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो हमको गिवन है, तो ए सी और ए बी गिवन है, हमें ए बी सी का चाहिए। तो अब हम यहाँ पर लॉजिक लगाएंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, किसका? अनुपात समान अनुपात का। वो कैसे? देखिए, हमें पता है ए सी और हमें पता है ए बी, तो जो दोनों में उभयनिष्ठ है, कॉमन है, उसके नीचे उसको लिख लिया। अब इनकी वैल्यू लिख लेते हैं। ए सी कितना है? 2:1, तो ये लिखा मैंने 2:1। ए बी कितना है? 3:2, तो ए बी लिखा हमने 3:2। ठीक है, जो उभयनिष्ठ है दोनों में उसके नीचे उसको लिखना। अब बी तो इधर लिख नहीं सकते, ए सी ए बी हो जाएगा, तो ये ए बी, ये ए सी। चलिए, तो यहां से क्या मिलेगा आपको? बी, ए और सी मिलेगा। ए बी सी नहीं, बी ए सी, क्रम ये रहेगा, ध्यान रखना। वहां फिर कैसे करना है? तो यही कॉन्सेप्ट मैं कह रहा था, जैसा कि आपको इसके पास में कितना है? 2, तो यहां लिख लिया। ये खाली पड़ा, इसके पास में कितना है? 3, तो यहां लिख लिया। 2 का 2 से गुणा कितना? 4, 2 का 3 से गुणा कितना? 6, और 1 का 3 से गुणा कितना? 3। ठीक है, तो 4, 6 और 3 हमारे पास अनुपात आ चुका है बी, ए और सी का। ये अनुपात किसका है? ये अनुपात जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है उसका है, और टाइम सेम है, तो यही रेशियो उनके प्रॉफिट का भी हो गया। तो टोटल प्रॉफिट मैं देख पा रहा हूं क्वेश्चन में मुझे दे रखा है कितना? 1,57,300 रुपए। तो नीचे इन तीनों के अनुपातों का टोटल 6, 4, 10 और 3, 13। बात किसके बारे में कर रहा है? वो बी के बारे में। तो बी कौन सा है? सबसे फर्स्ट वाला, तो उसका कितना है? 4। तो मल्टीप्लीकेशन में कर लिया हमने 4। कैंसिल कर लेते हैं, 15 से जाएगा एक बार, 2 होगा, 27 हुआ तो 2 बार, फिर 1 हुआ तो फिर से 1 बार, और ये 00। 121 का 4 से गुणा करना और 00 लगाना है।
तो 48400 हमारा आंसर आ रहा है, जो कि ऑप्शन में भी है, और ऑप्शन है आपका कौन सा, दूसरा। चलिए, ये था 111। बात करते हैं 112 के बारे में। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को करने के दो तरीके बता रखे हैं मैंने आपको, एक तो शॉर्ट ट्रिक और एक बता रखा है मैंने आपको पूरा जो मेथड होता है वो। शॉर्ट ट्रिक उस समय काम कर जाती है जब इनके फैक्टर्स हो जाते हैं, और वो भी जिनमें 10 का डिफरेंस हो, 10 का अंतर हो। और जब ऐसे फैक्टर्स नहीं होते जिनमें 10 का अंतर हो, तो फिर हम लॉन्ग वाला मेथड लगाते हैं। क्या है, क्वेश्चन पहले भी आ रखा है, सिर्फ वैल्यू अलग है। एक आदमी अपनी घड़ी 144 रुपए में बेचता है। यदि उसके लाभ का प्रतिशत जो है वो लागत मूल्य है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो है वो उतना ही है न्यूमेरिकली, मतलब अंकीय रूप में क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो बताइए, घड़ी की लागत क्या है, क्रय मूल्य क्या है, बता सकते हैं? 144 है। जैसा कि मैंने कहा, इस तरह के प्रश्न में सबसे पहला काम ये कि इनके फैक्टर्स कीजिए, और वो फैक्टर्स भी ऐसे होने चाहिए जिनका डिफरेंस क्या हो, 10 का हो। 144 का 8 और 18 हो जाएगा। ठीक है, क्या इनका डिफरेंस 10 का है? बिल्कुल है। तो हम आंसर सीधा शॉर्ट ट्रिक से ही कर लेंगे, और अगर नहीं होता तो फिर हम पूरा मेथड लगाते, और वो मेथड क्या है, पिछले हम 2-4 क्वेश्चंस में जो पिछले वीडियोस थे उनमें देख चुके। तो अब मैं देख सकता हूं यहां पर किसकी बात कर रहा है, ये प्रॉफिट की। तो आपको पता है प्रॉफिट की बात कर रहा है तो छोटा नंबर लेना है दोनों फैक्टर्स में से, और लॉस की बात करता है तो बड़ा नंबर लेते हैं। तो प्रॉफिट है तो छोटा नंबर कौन सा है, 8। ये क्या ये हमारा आंसर होगा? नहीं, जो नंबर लिया उसके साथ 0 लगाना है। तो ये हुआ 80 रुपए, जो कि हमारा आंसर हुआ, जो कि कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा। ठीक है, ये क्यों, क्या, कैसे, इसका कोई जवाब नहीं, क्योंकि ये शॉर्ट ट्रिक है। और अगर आपको क्यों का जवाब चाहिए तो फिर पूरा हम प्रोसेस मेथड से करेंगे, और वो क्या है मैं बता भी चुका हूं, फिर से बता देता हूं। देखिए, इस तरह से करेंगे। फिर हम प्रॉफिट है, परसेंटेज वाला उसके सीपी के बराबर है, और एसपी कितना है, 144। तो एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी, परसेंटेज के लिए 100 इज इक्वल्स टू परसेंटेज प्रॉफिट, जो कि सीपी के ही बराबर। 100 अंदर जाएगा तो 14400 माइनस 100 सीपी, और ये सीपी उस सीपी के पास जाएगा तो सीपी का क्या होगा, स्क्वायर होगा। अब या तो इस द्विघात समीकरण को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें, पॉजिटिव और नेगेटिव दो फैक्टर्स आएंगे। ठीक है, तो नेगेटिव तो कोई सीपी क्रय मूल्य होगा नहीं, पॉजिटिव वाला हमारा आंसर होगा। या फिर दूसरा तरीका यह है कि यहीं पर जो ऑप्शन दे रखे हैं वो यहां रखें, जिसमें ये इक्वेशन सेटिस्फाई, संतुष्ट हो जाएगी, राइट और लेफ्ट दोनों साइड, दायां और बायां पक्ष बराबर आ जाएगा, तो वो ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन जब इस तरीके से नहीं करना है, क्यों? क्योंकि फैक्टर्स मिल गए हैं जिनका डिफरेंस 10 का है, तो लाभ है तो छोटा नंबर, हानि होती तो बड़ा नंबर लेते, और साथ में क्या लगाते, 0। चलिए, यह है 112। बात करते हैं 113 के बारे में। क्या कह रहा है आपको, 113 नंबर देखिएगा। एक व्यापारी लागत मूल्य से 30% अधिक वसूलता है। नकद अदायगी पर वह अपने उपभोक्ता को 10% का डिस्काउंट भी दे देता है। तो बताइए उसका लाभ प्रतिशत कितना है? बता सकते हैं आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, 30% अधिक वसूलता है और नकद अदायगी पर वह अपने उपभोक्ता को 10% छूट भी दे देता है। तो बताइए उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा? आराम से देख लेते हैं। माना 100 रुपए है, ठीक है, क्रय मूल्य 130 रुपए अधिक वसूल रहा है, और नकद अदायगी पर वह उपभोक्ता को 10% छूट भी दे रहा है। तो इसका मतलब 10% छूट मिलेगी। तो मैं देख सकता हूं ये तो अंकित मूल्य हुआ उसका एक तरह से। 10% छूट मतलब इस पर 10% की छूट, तो 130 का 10 कितना होगा, 13। तो 130 में से मैं 13 कम कर लूं तो कितने में बिकेगा वो, 117 रुपए में। तो 100 वाली चीज 117 में जा रही है, तो 17 रुपए कमाए जा रहे हैं, जो कि प्रतिशत में भी 17 है। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, 113। बात करते हैं 114 के बारे में। क्या कह रहा है 114, देखिए। किसी वस्तु को 69 रुपए में बेचने पर 8% की हानि होती है। यदि उसे 78 में बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा? देखते हैं। 69 में बेचा तो 8% की हानि, मतलब आपने 92% पर बेचा, वो आप कहना चाह रहे हैं, यही बात हुई।
तो 1 रुपए में बेचूंगा तो कितने प्रतिशत आएगा, वो तो ये नीचे जाएगा तब पता चलेगा। 1 रुपए का प्रतिशत में मान ये रहा, लेकिन 1 रुपए में नहीं, यह बात हो रही है 78 की। तो 78 के लिए मल्टीप्लीकेशन में 78 कर लेते हैं, ये परसेंटेज में कितना देगा। अगर ये 100% देगा तो ना लाभ ना हानि होगी। अगर 100 से कुछ ज्यादा देगा तो जितना ज्यादा देगा उतने का प्रॉफिट होगा। अगर 100 से कुछ कम देगा तो जितना कम देगा उतने का लॉस होगा। तो देख लेते हैं इसको। तो हम देखते हैं इसको 7 और ये कितना, ठीक है, कैंसिल कर सकते हैं 3 से। 3 से गया आपके 2 और 3 से गया 3, 3 से गया 2, फिर ये 18, तो 3 से गया ये 6। ठीक है, यहां तक। और कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करें। तो अगर हम देखें 4 बार, तो ये 4 बार जाता हुआ नजर आ रहा है। 4 का 3 से 12, 4 2 से 8 और 1 9, 26 का 4 से गुणा कर लेते हैं तो 25 का 4 से 100, तो 26 का 4 से 104, तो 104% आ रहा है। क्या ये हमारा आंसर है क्या? नहीं, हमें तो सिर्फ इतना देखना है 100 से कितना ज्यादा है। तो 100 से 4 ज्यादा है, तो 4% का हमको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अगर ये 100 से कम आता तो वो हमारा लॉस होता, जितना कम आता। और अगर ये 100 ही आता तो ना हानि ना लाभ वाली बात होती। हम कह देंगे 4% का लाभ, मतलब सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं 115 के बारे में। क्या कह रहा है 115, देखिए। एक व्यापारी ने अपने माल की कीमत इस प्रकार से अंकित की कि 25% का लाभ सम्मिलित हो जाए और अंकित मूल्य पर उसने 16% की छूट भी दी, तो बताइए उसका लाभ क्या होगा। कुल मिलाकर 25% का लाभ सम्मिलित करना है और आपको 16% का डिस्काउंट भी देना है। तो हम इसको उस वाले मेथड से भी कर सकते हैं जो अभी 2 क्वेश्चन पहले हमने किया था और अभी तक करते भी आए, या फिर हम वो भी मेथड लगा सकते हैं फर्स्ट इंटू सेकंड अपॉन 100। तो मैं देख सकता हूं प्रॉफिट है तो प्लस में ही आएगा, तो ये आ गया प्लस का 25, फिर डिस्काउंट है तो माइनस में आएगा, तो ये माइनस का 16, फिर फर्स्ट इंटू सेकेंड अपॉन 100, तो प्लस माइनस का गुणा माइनस। 25 से ये गया 4, 4 से ये गया 4, तो 25, 16 और ये 4 कितना हो गया आपके 20, -16 -4 -20 हो गया। तो 5 आ रहा है वो हमारा आंसर होगा, और प्लस में आ रहा है तो वो हमारा लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, जो कि मैं देख सकता हूं फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं 116 के बारे में। क्या कह रहा है 116, देखिए। एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है। यदि वह उसे दुगने मूल्य पर बेचे तो कितने प्रतिशत लाभ होगा। चलिए, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है हमें नहीं पता है, तो हमने मान लिया वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपए। कोई दिक्कत नहीं। किसी वस्तु को किसी मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ हो रहा है, तो 100 पर 20 का लाभ मतलब कितने में बेच रहा है, वो 120 में, तो ये हमारे पास उसका विक्रय मूल्य आ गया। 100 की जगह कुछ और मानते तो कुछ और आ जाता विक्रय मूल्य, कोई बड़ी बात नहीं थी। चलिए, अब कह रहा है यदि वह उसे दुगने मूल्य पर बेचे, 120 पर बेच रहा है, डबल पर बेचे मतलब 240 पर बेचना शुरू कर दे। ये हमारा नया एसपी हो गया, न्यू एसपी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य हमारे पास आया है 240 रुपीज। क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस तो वही है, तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। सिंपल सा हिसाब आपके सामने है। 100 रुपए में खरीद रहा है, यहां पर मैं देख सकता हूं कि ये आपके 100 रुपए में खरीदा इसने और बेचा कितने में, 240 में, तो कितना कमा रहा है, 140। किस पर, 100 पर। प्रतिशत के लिए 100 से गुणा, तो प्रतिशत में कितना, 140% हमारा आंसर होगा, जो कि मैं देख सकता हूं कि कहां पर दिखाई दे रहा है आपको, सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 100 की जगह 50 मानता तो भी आंसर यही आता, क्योंकि परसेंटेज में है, वैल्यू कुछ भी मानिए परसेंटेज वही रहेगा। ठीक है, तो 100 इसलिए मानते हैं क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाती है। क्रय मूल्य 100 माना, बेचने पर 20% का लाभ, तो 120 में बेचा। सिंपल सा हिसाब है। फिर कह रहा है डबल पर बेचता मतलब 240 पर बेचता तो कितने प्रतिशत का लाभ, तो 100 रुपए क्रय मूल्य, 240 विक्रय मूल्य, तो 140 कमाया 100 पर, तो प्रतिशत में भी कितना है, 140 ही। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 116। बात करते हैं 117 के बारे में। क्या कह रहा है 117, देखिए।
एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई, तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई है। वही ये 2% दे रखे हैं आपको, उन दोनों प्रतिशतों से कुल मिलाकर कितने प्रतिशत प्रभाव पड़ रहा है ये देखना है। ठीक है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम कर देने पर, तो आप चाहें तो वही कर लें -20 जो अभी अभी हमने किया था। उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई तो +80, तो ये 20 गुणा 80, ऊपर 2 बार तो नीचे 100 एक बार, और ये माइनस। और अगर आप वैसे करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, 20% कम तो 80, 80% की वृद्धि तो 180, ऊपर 2 बार तो नीचे 100 एक बार, जो परसेंटेज में हम इफेक्टिव परसेंटेज प्रभावी प्रतिशत ज्ञात करते समय देखते हैं। आंसर क्या आएगा देख लीजिए, -20 + 80 60, कैंसिल तो ये हो ही गया, और ये हो गया 16। 60 में से 16 कम कर ले तो ये आ गया कितना, 44.44%। किसका आ रहा है, प्लस का, तो इसका मतलब वो प्लस का है तो क्या बताएगा, वृद्धि है। तो हमारा ऑप्शन बी कौन सा है, फर्स्ट वाला बिल्कुल सही होगा। ये था 117। बात करते हैं 118 के बारे में। क्या कह रहा है आपको, दिलीप एक टीवी उसके मूल्य से 20% छूट पर खरीदता है और उसके मूल्य से 20% अधिक पर बेच भी देता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है। देख लेते हैं, देखिएगा उसका मूल्य कितना है हमें नहीं पता, तो टीवी का मूल्य हमने मान लिया कितना है, 100 रुपए, कुछ भी मान सकते हैं वैसे तो। उसके मूल्य से 20% छूट पर खरीदता है, तो खरीदता है मतलब क्रय मूल्य देखूं तो 100 पर 20 की छूट मतलब 80 में खरीदा, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके मूल्य से 20% अधिक पर बेचता है, तो मूल्य 100 है, 100 पर 20% अधिक करके बेचता है, इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना हो गया, 120 रुपए हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सिंपल सा हिसाब है, 80 में खरीदा है किसी ने कोई आइटम और 120 में बेचा है, तो मैं देख सकता हूं कि 80 में खरीदकर 120 में बेचा तो 40 कमाया है। किस पर कमाया है, 80 पर, और प्रतिशत के लिए गुणा में क्या, 100। कितनी बार गया, 2 बार, ये कितना आया, 50। तो हम कह सकते हैं कि 50% जो है वो क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो 50% का आपको क्या हुआ, फाइनली प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 118। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 119 से हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयार।